तो अब हम लोग आपको उस जगह ले जा रहे हैं जो असल में देखा जाए तो इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक, जिसे आप कह सकते हैं, वो ये जगह है जहां पर आप ये ध्वज अभी देख रहे हैं। यहां पर ठीक इस जगह पर भगवान विराजमान होंगे। लेकिन सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। सर, वो जो घेरा नीचे देख रहे हैं हम ईंटों का, वो जगह है निर्धारित जिसमें भगवान की का जो विग्रह है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप यूँ अनुमान करें कि इस गर्भगृह में जी हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे वर्तमान भगवान हैं वो विराजेंगे। अच्छा, तो ये दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर कि हम उस भगवान की जो अभी जो विग्रह है वो यहाँ पर आ जाए हम स्थापित करेंगे। और उसका ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भगवान के स्थान का झंडा है, वहाँ पर जो वर्तमान रामलला की मूर्ति जिसका निर्माण कार्य हो रहा है उसको हम जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शालिग्राम शिला से जो मूर्ति बनाई जा रही है वो वाली मूर्ति, क्षमा करेंगे, हाँ, वो शालिग्राम शिला से नहीं है। हाँ, 3 मूर्तियां बन रही हैं। अच्छा, कौन लोग बना रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह निर्णय स्वामी गोविंद देव गिरी जी और चंपत राय जी कर रहे हैं। अच्छा, उन स्कल्प्टर्स को कहा गया है कि वह यहाँ पर तय करें कि कौन सा स्टोन सबसे अच्छा है भगवान के श्रद्धा के लिए, और जो श्रद्धालु आएंगे उनके मन में उनके प्रति जो एक आस्था होती है, एक फीलिंग ऑफ डिविनिटी होती है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। तो इसलिए उनको कहा गया है। और उस पत्थरों की केमिकल एनालिसिस भी हमने जैसा पहले बताया वो हमारी इंस्टीट्यूट जो है मैसूर में वो कर रही है। अच्छा, तो यह स्कल्प्टर्स अपने अपने पत्थर जिसको वो सुयोग्य समझते हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, और वह कार्य करके फाइनल मूर्ति और मूर्ति का स्वरूप क्या होगा ये उनको दे दिया गया है। अच्छा, क्योंकि उसके लिए एक आर्ट कंपटीशन किया गया था जी, और कुछ आधारभूत निर्णय लिए गए थे। अच्छा, मूर्ति 4 से 5 वर्ष की होगी, समचरण होंगे, उनकी अजान बाहु होगी, उनके जो धनुष और बाण होंगे वो अलग से श्रृंगार के लिए रखे जाएंगे, उनकी जो आंखें हैं वो ऐसी लगेंगी जैसे वो पूरे एक तरीके से यूनिवर्स को देख भी रहे हैं, लेकिन वह कौशल्या माता की बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि वो लला है। तो इस दृष्टि से उस मूर्ति का स्वरूप आर्ट वर्क में पाया गया, जिसके की कंपटीशन के बाद वह जो आर्ट वर्क है वह इन तीनों लोगों को दे दिया गया है। अच्छा। और वह उस पर मूर्ति बना रहे हैं। उस मूर्ति पर स्वामी जी हमारे गोविंद देव गिरी जी और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं चंपत राय जी वह निर्णय लेंगे कि उस 3 में से एक वह कौन सी मूर्ति है जो यहाँ पर स्थापित होगी। तो 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं और उन 3 मूर्तियों में से एक वो सौभाग्यशाली मूर्ति होगी जो भगवान राम की वो मूर्ति होगी जो अखिल ब्रह्मांड के नायक भी हैं लेकिन कौशल्या जी के दुलारे भी हैं। 4-5 वर्ष जिनकी अवस्था है, आजान बाहु हैं। और यहां पर आपको दर्शन 17 सेकंड के भीतर आपको आंखों के जरिए अपने दिल में भर लेना होगा भगवान को, और फिर उसके बाद यहां से आप आगे प्रस्थान करते हैं। यहां पे जब हम पहुंचते हैं तो ये 3 मंडप हैं यहां से अंदर की तरफ। मैं ठीक कह रहा हूं? आप ठीक भी कह रहे हैं और थोड़ा सा मैं उसमें बढ़ा भी सकता हूं जी। पहले तो इसकी जो लंबाई है, हाँ, ये करीब 390 फीट है। अच्छा, जो आपने सीढ़ियां चढ़ी ये करीब 35 सीढ़ियां चढ़ते हैं। जो इसकी चौड़ाई है इधर से उधर ये करीब 300 फीट है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में मंदिर का जो हार्ड कोर जहाँ पे भगवान विराजे हैं वह है। और उसके बाद जो परकोटा का निर्माण, एक तरीके से परिक्रमा की व्यवस्था या मंदिर की बाउंड्री जो
हट करके होगी, हाँ। उसको जोड़ते हैं, हाँ। तो कुल मंदिर 8 एकड़ में हाँ। हो जाता है। अब मंदिर के अंदर जब हम जाएंगे जी। तो ग्राउंड फ्लोर में 5 मंडप हैं, गर्भगृह के और उसके बाद मंडप हैं। जी। मंडप जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर में थोड़े कम हो जाते हैं, जी। 3 मंडप हो जाता है, जी। और सेकंड फ्लोर में 2 मंडप हो जाता है। जी। तो इस प्रकार से हाँ। इसकी डिज़ाइन की गई है, हाँ। जिसको हम नागर शैली में हाँ। इस मंदिर निर्माण को हाँ। हम अपनी एक तरीके से समझ बढ़ाते हैं, हाँ। कि नागर शैली में, जो कि एक ट्रेडिशनल मंदिर के निर्माण की एक तरीके से आप इंजीनियरिंग स्किल और डिटेलिंग, उसकी ड्राइंग, उसकी आइकोनोग्राफी, ये सब चीज़ें उस शैली में निहित हैं, वो पूरी फिर उसी अनुशासन को पालन करना होता है। यहाँ तक कि यदि जैसे आप जब चलेंगे हमारे साथ, जी। तो 160 पिलर हैं, 160 से 164 पिलर हैं जो खंबे, उस खंबे में मूर्तियां हैं, लगभग हर पिलर में 25 मूर्तियां हैं। वो मूर्तियां कौन सी होंगी ये हम निश्चित नहीं कर सकते। ये नागर शैली की पुस्तक में लिखा हुआ है कि गर्भगृह के पिलर में क्या होगा, गुड़ मंडप में क्या होगा, नृत्य मंडप में क्या होगा, प्रार्थना मंडप में क्या होगा, हर पिलर हम अभी आपको दिखाएंगे, उसके अनुसार ही वो गढ़ा जा रहा है। और जो इसका, जब इस मंदिर का लोअर प्लिंथ जो आता है, जो नीचे का, जो लगभग 8 फीट समझिए आप, जो लोअर प्लिंथ कहलाएगी, उसमें पूरा यहाँ से लेकर के और पूरी चक्कर लगा के यहाँ इसकी कुल लंबाई कहें या परिधि कहें तो 795 फीट है। 795 फीट, उसमें हम राम भगवान की राम कथा के म्यूरल्स बनाएंगे। अच्छा। तो वो म्यूरल्स बन रहे हैं जो कि उसमें फिक्स होंगे। अच्छा। तो पूरी राम कथा जो है वो आपको लोअर प्लिंथ में देखने को मिलेगी, जी। जिसकी कि जाहिर है जो ईस्टर्न गेट पे एक म्यूरल होगा, वो उसका अंत होगा, वो होगा वह समय जबकि भगवान लौट रहे हैं अयोध्या में और किस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं, उसका म्यूरल यहाँ पर बनेगा। वैसे आपने ये व्यवस्था तो कर दी है सर कि सब तमाम दूतावासों में और हर एक जगह जहाँ तीर्थ स्थल है, मंदिर है, वहाँ सीधा प्रसारण हो रहा होगा। जी जी जी, यह हम लोगों ने अनुरोध किया है कि विदेश मंत्रालय और दूरदर्शन को अनुरोध किया है कि वह इसका सीधा प्रसारण वहाँ पे कर सकें। लेकिन लोगों को हर क्षण एक तरीके से जिज्ञासा होती है कि ऐसी कौन सी चीज़ भगवान की है जो हम नहीं जान सके। उदाहरण के रूप में रामनवमी के दिन जब सूर्य तिलक होगा, तो एक यह प्रश्न है कि कितने लोग सूर्य तिलक यहाँ आकर दर्शन करें। कितने लोग जो 12 बजे आ गए और अगर सूर्य तिलक का समय 12:30 तो क्यों यहाँ से हटेंगे। तो एक तरीके से स्टैम्पीड ना हो जाए। तो उस दिन भी हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि 100 स्थानों पर अयोध्या में इनका सूर्य तिलक का रिले प्रसारण हो जाए। लेकिन लोग तो भगवान के निकट आना चाहते हैं और उस अधिकार से मैं कैसे वंचित कर सकता हूं? बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि कितनी मेटिकुलस प्लानिंग है, कहां तक सोचा गया है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि स्थूल से स्थूलतम तक और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक आप प्लानिंग एक इंसान के होने के नाते, मानव होने के नाते और उसमें भी आला दिमाग होने के नाते कर सकते हैं। लेकिन एक जगह जाने के बाद ये कहना पड़ता है कि अब प्रभु आप देखेंगे।